वकास साहब, ये जो 27वीं आईनी तरमीम में जो चेंजेस अब आ रही हैं या की गई हैं, ये आईनी तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे, फुली कंप्लाई करती हैं उससे? और ये तो नहीं हो सकता कि बाद में कोई लीगल चैलेंजेस पैदा हो जाए, इसको चैलेंज कर दिया जाए तो इनके लिए रुकावटें खड़ी हो जाएं? एक तो ये, और दूसरा ये जो FCC के बारे में हम बात करें, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, आपने चूँकि पढ़ी भी होंगी जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, ओवरलैप तो नहीं करी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, या उनको अंडरमाइन तो नहीं करी उनकी पावर्स को? किस तरह से इंश्योर किया जाएगा ये इम्पार्शियलिटी को? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मदू करने का। पहले तो जो आइन में तरमीम की बात है और जो तरीका अडॉप्ट किया गया, देखिए पाकिस्तान के आइन में तरीका बड़े वाज़ेह है आइनी तरमीम का, और उसी तरीके के तहत ये तरमीम हुई हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें अच्छा जो वोट्स, 2 वोट्स ऐसे भी आए थे ना सेनेट से जब ये पास हुई है, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ साइड से थे। अब क्या वो प्रिंसिपल, पार्टी प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे? वो चैलेंज तो नहीं हो सकते? देखिए अगर वो कोई चैलेंज करेगा तो उसका फ़ैसला अदालत करेगी, मगर जो आइन में वो तरीका है वो यही है कि आपको एक सर्टन नंबर ऑफ़ वोट्स रिक्वायर्ड है, 2/3 अक्सरियत से अगर आप पास कर दें तो आइन में लिखा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, आइनी तरमीम को, किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन के अल्फाज हैं ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सोएवर। सो अगर वो कोई उसको चैलेंज करेगा तो उसका जवाब अदालत हमें दे देगी, और अब वफाकी आइनी अदालत के क़याम के बाद ये सवाल वफाकी आइनी अदालत में ही उठाया जा सकता है, FCC में। सो पहली बात तो ये, वो एक अलहदा बहस है कि हम आइनी तरमीम में कौन से वोट्स काउंट करें, कौन से ना करें, क्या आइन में इसकी वजाहत होनी चाहिए। ये एक लंबी बहस है और इसमें हर एक का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आइन में और तरमीम अगर हमारी सियासी पार्टियां आपस में मिल बैठ के मान लें तो और हो सकती हैं। हर आइन हमेशा और बेहतर और वाज़ेह हो सकता है, मगर इस वक्त ये कहना कि किसी तरीके की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, वो अगर आप आइन के अल्फाज पढ़ें तो उसकी रूह से ये तरीका जो था वो बिल्कुल कानूनी था, और ये मामलात आइन में लिखा है कि किसी अदालत में नहीं ले जाए जा सकते। वो और बात है कि माजी में बदकिस्मती से, जिस तरह मैं पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि हम आइनी तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं कि क्या वो तरमीम की रूह से आगे चले गए हैं, और आइनी तरमीम को भी गैर आइनी करार देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी बार केस में 18वीं और 21वीं तरमीम वाला जो मुकदमा था उसमें वो इख्तियार अपने पास रख लिया था। अब एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर उसका भी आप जवाब दे दें। ये पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कोई आइनी आप चीज़ आती है और कोई अमेंडमेंट आती है तो उस पर बड़ा शोर होता है, फ़ौरन लेबल लग जाता है कि जी रीराइट किया जा रहा है आइन को। अभी मैं देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को देखें 109 अमेंडमेंट्स की गई हैं। ठीक है 27 तरमीमें अब तक अमेरिका में हुई हैं, लेकिन जो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बरतानिया का, वहाँ से तो 250 से ज़्यादा हो गई। तो मेरा सवाल ये कि अगर डे टू डे बुनियादों पे हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि मामलात को इंतज़ामी तौर पे और अदालती तौर पे चीज़ों को ठीक करने में अगर कोई नई अमेंडमेंट आती है तो उसमें बुराई नहीं, तो इसको फ़ौरन ही लेबल क्यों कर दिया जाता है कि रीराइट किया जा रहा है आइन को, आइन से मावरा बातें हो रही हैं? जी वकास साहब। जी शुक्रिया। ये तो मेरा ख्याल है, देखें एक सियासी तनकीद होती है, इसमें कानूनी तौर पे तो कोई सच्चाई नहीं होती कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। मसलन जिस आइन को वो कहते हैं कि आप रीराइट कर रहे हैं, उसी आइन में मुकन्नना को ये इख्तियार दिया गया है पार्लियामान को कि वो इस आइन में तरमीम करके उसको और बेहतर और वाज़ेह करे, और जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका ये आइनी और कानूनी इख्तियार है कि अगर वो उतने वोट्स इकट्ठे कर ले तो वो आइन को बदल सकती है। और जो आइनी ढांचा जिस तरह भी हम बदलें, उस अल्टीमेटली उसने किस तरह काम करना है, उसका दारो मदार सियासी जमातों और हुक्मरानों पर ही होता है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। सो बिलावजह ये कहना कि अगर एक तरमीम हो गई तो उसकी वजह से अदलिया की आज़ादी सल्ब हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर कम अज़ कम एक बहुत ही नामाकूल। अच्छा एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दें वकास साहब, ये जो सदर को इम्यूनिटी दी गई है, कहा जाता है कि दुनिया के 80 ममालिक से ज़्यादा में सदर को इम्यूनिटी हासिल है। अगर हम अपने किसी को दे देते हैं इम्यूनिटी तो इस पर एतराज़ है। वो दूसरी जो बात थी प्राइम मिनिस्टर की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की, उन्होंने वो वापस कर दिया, हम नहीं लेते। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? दुनिया में ये ऐसा नहीं होता? पाकिस्तान में डायनामिक्स भी चेंज है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फतवे भी फिर वो शुरू हो जाते हैं कि भाई जब ऐसी शख्सियात ने जो रिलीजियस शख्सियात थी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए, तो फिर ये इम्यूनिटी वाले मामला यहाँ पर क्यों हो रहे हैं? सो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ FCC की क्रिएशन के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट से ओवरलैप तो नहीं कर रहे, या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एम्पावर मज़ीद तो नहीं कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर।
देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो मुमलिकत का सदर होता है, उसको बहुत से लीगल सिस्टम्स में इम्यूनिटी हासिल होती है जब तक वो ऑफिस में होते हैं, और जो उनके ऑफिस में एक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। अब इसकी तशरीह जो है वो हो सकता है कि किसी स्टेज पे वफाकी आईनी अदालत के सामने आए कि ये जो इम्यूनिटी है इसका एक्सटेंट क्या है। और जिस तरह के मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पे बदकिस्मती से लोग समझते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो एक रास्ता अदालत से शुरू होता है, और माज़रत के साथ अपना वकास साहब, उसमें ये लिख दिया गया है कि इम्यूनिटी है, अगर सदर साहब दोबारा पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो फिर वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब दोबारा अगर सियासत में आएंगे, कोई ओहदा लेंगे तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी नहीं है आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। देखें, और ये जो बहस अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाती है कि अच्छा ये दुनिया में कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, वो एक ला हासिल किस्म की बहस होती है। हमें सिर्फ ये तय करना है कि हमने अपने आइन में क्या लिखना है, और अगर वो चीज़ है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, और उसके नतीजे में अगर कोई सियासी बहस है तो जिन लोगों को भी इससे इख्तलाफ है, जमहूरियत में उनका यही काम है कि वो और लोगों को कायल करें कि अच्छा इसको इस तरह तब्दील कर दें या इसको इस तरह लिखें या ना लिखें। तो बजाय उस बहस में पढ़ने की बजाय लोग फ़ौरन उसको एक कानूनी सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। जो फ़ैसले हैं इस किस्म के, वो अगर हमारे अवामी नुमाइंदे करें तो मेरा ख्याल है कि हम सही डगर पे चलेंगे, ना इसके कि हम हर चीज़ में अनइलेक्टेड जजेस को इनवाइट करें कि वो उसकी तशरीह करें और पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। बिल्कुल ठीक। और जहाँ तक वफाकी आईनी की अदालत की बात है, देखिए बहुत से मुल्कों में है, जिस तरह जर्मनी में भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सो ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन या उर्दू में इस्तेलाह इस्तेमाल करें तो जो आइन का ढांचा होता है, अगर हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जो कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था, तो उसमें कोई चीज़ मेरी नज़र में ना गैर कानूनी है ना गैर आइनी है। सिर्फ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी अच्छा, चूँकि उनकी मर्ज़ी के लोग शायद अब वो फ़ैसले ना करें या उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले ना हो तो उनको इस पर एतराज़ हो। अगर इन्हीं लोगों को आप आज ये कह दें कि अच्छा XYZ की जगह और लोग इन पोजीशंस पे आ जाएं और डिज़ाइन यही रहे, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच साहब, एहतशाम साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।